दिया है। हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा। और भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। यहां पाकिस्तान का JF-17 ढेर हो रहा है, F-16 ढेर हो रहा है, और यहां भारत ने लाहौर पर अटैक हुई हैं, जो जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से लगातार की गई, जो हमले का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है और जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की है, उसके बारे में भी चर्चा हो रही होगी। साथ ही साथ अब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, कितना एग्रेसिव मूव है, और इसी बीच जब ये मुलाकात हो रही है तो ये माना जा सकता है कि अब आगे आखिर कितने एग्रेशन के साथ भारतीय सेना आगे बढ़ेगी, इस पर भी चर्चा संभव है। माना यही जा रहा है कि इसी पर चर्चा हो रही होगी और आगे की रणनीतियां भी तैयार हो रही होंगी। साथ ही साथ जो प्लान्स बनाए गए हैं, प्लानिंग जी बाय पाकिस्तान। So this is no strategy. I'd just like to say, Navika, that any professional Air Force would not do it, but here the operative word is professionally. So, typical Hamas strategy, where you put your guns in highly populated areas and you fire at the Israelis. When the Israelis fire back, you play victim, and this is that classical case in front of you. When fighter jets are deployed, and we have the former Air Chief Marshal Anil Baby out. पाकिस्तान का लाहौर, जिन्ना लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे, ये सबके सब बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी। जब अभी खबर आई नाविका की शो में था तो बोला था कि पाकिस्तानी टैंक बढ़ रहे हैं लोंगेवाला की तरफ। 1971 में वहीं पे उनकी बेइज्जती हुई थी। You have Air Force planes of Pakistan which are shielded by the civilian planes. How do we react in such a situation? Firstly, it's not normal at all. Absolutely, we would never do it. And you are aware that today instructions have been given. All the airports close to. देखिए ड्रोन का मलबा मिला है उधमपुर में। जम्मू की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ड्रोन गिराया है, ड्रोन का टुकड़ा पाया गया एक जगह पर। ये अमृतसर की तस्वीर है, लाजन है, और ऐसी कई सारी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर अलग अलग जो है कहीं पर ड्रोन, कहीं पर कुछ टुकड़े पाए गए। ये माना जा रहा है कि जो भी कोशिशें की जा जी नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप्स में देखा कि कैसे हिंदुस्तानी लोग घुराए हुए हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हथकंडे कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंच सके। कुछ भारतीय न्यूज़ चैनल जो हैं वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पर हमला कर दिया है और इन पर कब्जा कर लिया है। ये न्यूज़ चैनल्स अपने ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और अपना दफा करना जानता है। पाकिस्तान ने रात की तारीकी में आए भारतीय 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए और दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया एयरफोर्स में अपना नाम दर्ज किया। इन न्यूज़ के मुताबिक भारत जवाबी कार्रवाई करेगा और किस तरीके से करेगा। जो पाकिस्तान ने 10 से ज़्यादा मकामात पर हिंदुस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया, इनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जिससे भारत मुकम्मल तौर पर बुखला गया है। आइए आपको दिखाते हैं वीडियोस में और इन पर रिएक्शन देते हैं। हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा। और भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। यहां पाकिस्तान का JF-17 ढेर हो रहा है, F-16 ढेर हो रहा है, और यहां भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ गए। मेजर गौरव आर्या, लाहौर पर भारत का हमला, ये क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है। दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिन्ना लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे, ये सबके सब बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी। जब अभी खबर आई नाविका की शो में था तो बोला था कि पाकिस्तानी टैंक बढ़ रहे हैं लोंगेवाला की तरफ। 1971 में वहीं पे उनकी बेइज्जती हुई थी, लोंगेवाला में बेइज्जती हुई थी। अब ये लाहौर गिरेगा, लाहौर गिरेगा। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूं मैं आज। क्या? वेरी गुड। देखिए एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो टारगेट चुना गया, मतलब जानबूझ के लाहौर पे हमला करा गया है कि पाकिस्तान को वहां मारो जहां इसको पानी ना मिले। आनंद सर, लाहौर पर अटैक, अब ये फाइनल असॉल्ट जिसको कहते हैं वैसी तस्वीर लग रही है। नहीं, अभी तो फाइनल नहीं है, अभी तो डे 2 है। क्वार्टर फाइनल है, अभी क्वार्टर फाइनल है। पर देखिए, इन्होंने 2 मिसाइल छोड़ी हरविंदर साहब पे, गोल्डन टेम्पल पे, और लाहौर किसकी कैपिटल थी? रंजीत सिंह की। तो अब ये गौरव जी, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल। नो नो नो। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है, वो पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का कप्तान क्या करना है, हमने लन करना है, हमने क्या करना है, वो ऐसा कुछ विन करना है, लन करना है ना। वो ये विन कर सकते ना ये लन कर सकते, ये समझ में आ रहा है। इन्होंने कुछ लर्न नहीं किया है बॉस।
कुछ लर्न नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इनको ऑपरेशन सिंदूर से समझ में आ जाना चाहिए था कि भारत क्या कर सकता है। इन्हें आज दिन में समझ में आ जाना चाहिए था कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत ड्रोन गिरा सकता है तो क्या कार्रवाइयां हुई हैं, जो जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से लगातार की गई, जो हमले का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है और जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की है, उसके बारे में भी चर्चा हो रही होगी। साथ ही साथ अब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, कितना एग्रेसिव मोड में अब आना है, ये भी हो सकता है चर्चा का विषय हो। तो ये माना जा सकता है कि ये मुलाकात, ये चर्चा बेहद ही खास होगी। पीएम आवास पर तीनों सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे तीनों सेना प्रमुख और अब हो सकता है, हालांकि फ्री हैंड तो दे ही दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया जाए तो आप 10 कदम आगे बढ़िए और उन्हें फोड़ दीजिए। और इसी बीच जब ये मुलाकात हो रही है तो ये माना जा सकता है कि अब आगे आखिर अब कितने एग्रेशन के साथ भारतीय सेना आगे बढ़ेगी, इस पर भी चर्चा संभव है। माना यही जा रहा है कि इसी पर चर्चा हो रही होगी और आगे की रणनीतियां भी तैयार हो रही होंगी। साथ ही साथ जो प्लान्स बनाए गए हैं, प्लानिंग है, उसके बारे में भी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। रात भर जो पूरा सिलसिला चलता रहा उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले प्रेस ब्रीफिंग भी आपने देखी, उसमें भी सारी जानकारी दी गई। रात भर क्या स्थितियां रही हैं और रात भर आखिर कैसे जवाबी कार्रवाई जो है भारतीय सेना के द्वारा की गई। और अब जब ये मुलाकात हो रही है तो ये माना जा रहा है बेहद ही खास ये मुलाकात है। वॉर अपडेट आपको देना भी जरूरी है, लगातार एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में अलग थलग अब पीएम शहबाज पड़ चुके हैं। पाक में विपक्ष के सामने अब शहबाज गिड़गिड़ा रहे हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं। बैठक में पीटीआई तो नहीं पहुंची और साथ ही साथ थोड़ी देर में पाक को संबोधन अब शहबाज करेंगे। देखना होगा इसके बाद क्या स्थितियां बनती है। पाकिस्तान सेना पर बीएलए ने हमला किया है, यह भी जानकारी है। बीएलए ने पुलिस थाने हाईवे पर कब्जा कर लिया है, यह बड़ी जानकारी इस वक्त है। जोधपुर में अलर्ट का सायरन बजा है, अलग अलग तस्वीरें दिखाई जहां पर अलर्ट का सायरन बज रहा है। हवाई हमले की आशंका भी है। जोधपुर में लोगों को घरों में रहने के निर्देश भी जो हैं दे दिए गए हैं। हालांकि सेना मोर्चा संभाले हुई है और कहा जा रहा है किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थितियां नहीं है, पर फिर भी सेफ्टी के पर्पज से आप अपने घर में रहिए। सायरन लगातार बज रहे हैं, अलर्ट मोड में रखा गया है। सेना की नजर हर एक मूवमेंट पर है, हर एक चीज पर सेना अपनी नजर बनाए रखी हुई है। और इसी बीच ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से जो हमले का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है और उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग किस तरह से ड्रोन्स मार गिराए गए हैं और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये भी तस्वीरें जो हैं अलग अलग सामने आ रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं और किस तरह से जवाबी कार्रवाई हो रही है। और तबाही का मंजर जो है पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अलग अलग स्थितियां निर्मित हो रही हैं पर फिर भी पाकिस्तान अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हालात बद से बदतर हैं पर पाकिस्तान मानने को कहीं से कहीं तक तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें पाकिस्तान में अलग थलग अब पड़ चुके हैं शहबाज। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के सामने वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं और सभी दलों से एकजुट होने की बात कहते हुए नजर आए हैं, पर उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। पाकिस्तान में अलग थलग अब शहबाज पड़ चुके हैं और ये माना जा सकता है कि सेना प्रमुख जो है अपने हिसाब से सब कुछ चलाते हैं। शायद वही स्थितियां हम देखें। क्या क्या हमले हुए, कहां पर ड्रोन गिराए गए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए ड्रोन का मलबा मिला है उधमपुर में। जम्मू की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ड्रोन गिराया है, ड्रोन का टुकड़ा पाया गया है एक जगह पर। ये अमृतसर की तस्वीर है, लाजन है और ऐसी कई सारी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जहां पर अलग अलग जो है कहीं पर ड्रोन, कहीं पर कुछ टुकड़े पाए गए। ये माना जा रहा है कि जो भी कोशिशें की जा रही हैं पाक की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से, उन्हें नाकाम किया जा रहा है। भारतीय सेना पूरी तरह से एक्टिव है, सक्रिय है और मार गिराया जा रहा है। उनके मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है और ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि नहीं टिक पा रहे पाकिस्तानी, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। कितने disclosed. Their attack carries on today. Yesterday, what we can tell you is, and Gaurav Arya, if I can call you to this location, this is where there were civilian planes that were actually used as shields by Pakistan.
Is this normal? This was shown by Colonel Qureshi today, these pictures, the flight paths, civilian planes and the Pakistani Air Force planes going with them. Normal, or is this once again subterfuge and bad offense strategy by Pakistan? No, this is no strategy. I'd just like to say, Navika, that any professional Air Force would not do it, but here the operative word is professional. So, typical Hamas strategy, where you put your guns in highly populated areas and you fire at the Israelis. When the Israelis fire back, you play victim, and this is that classical case in front of you. When fighter jets are deployed, and we have the former Air Chief Marshal Anil Bairmi out, they take great care, at least the Indian Air Force takes great care that enough distance is maintained, enough altitude is maintained, and all those parameters, the technicalities are maintained so that, a commercial aircraft is not endangered in any way. But this attempt here is actually, what they want to do, hide in the shadow of a commercial aircraft, and if India hits them with a missile, or that's what they think, and if it gets to hit the commercial aircraft, then Pakistan can go to the world and play victim and say, hey, the Indians are killing babies. That's what they're saying. Air Chief Marshal R.K.S. Bhadauria, I want to ask you, is this normal, or is this just the tactics that Pakistan uses? Does this become difficult then for our defense systems to operate when there is an attack? 400 drones being sent across, 36 places targeted, and then you have Air Force planes of Pakistan which are shielded by the civilian planes. How do we react in such a situation? Firstly, it's not normal at all. Absolutely. We would never do it. And you are aware that today instructions have been given. All the airports close to LOC or IB have been closed for civil traffic. That's how you have to anticipate these kind of situations and act in advance. So we have made sure that no such activity, a civilian aircraft with passengers, even by mistake, will not come into the area where he can get threatened. Forget about our fighters going in the shadow of detection shadow of civil airline. They have done it. Obviously, it shows their desperation, how far they can go. And like Gaurav mentioned, they're probably looking for S-400 kind of attack, mistaking it for a fighter, because initially the fighter blip got picked up, and creating a situation. They are not aware that our air defense system is quite well established to distinguish these kind of activities, and I'm sure they would have done the needful and shown restraint. Well, I really don't get this. The fact that we closed our airspace, 24 of our airports in the north, another. जी, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा कि भारतीय न्यूज़ चैनल कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान की एयरफोर्स का तारीफ कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत और बेहतरीन एयरफोर्स रखने वाला मुल्क है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी न्यूज़ वीडियोस बनाते रहें और आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें।